कि जो जूइश स्कॉलर्स हैं या उनके जो रेबाइज हैं, और इसी तरह से उनकी बहुत सारी तालमूद और तौरात के साथ जो साइटेशंस हैं, वो ये बताती हैं कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, यानी चाहे वो सियासी वजूहात से हो रहा है, चाहे वो जो भी आपने पहलू बताए, उन सब को अगर मान लें तो वो ये कहते हैं कि उसकी वजह ये बन रही है कि हम असल में ये चाहते हैं कि थर्ड थर्ड टेम्पल को चूंकि बनाना है, और जब तक वो बनेगा नहीं तो हजरत मसीह ने जो दोबारा, या उनके ख्याल में जो मसाया ने आना है, वो आएगा नहीं। तो चाहे उनको बाय हुक और क्रोक अगर ये जगह मिल गई है, इससे कतई नजर करके इससे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड टेम्पल बनेगा तो वो मसाया आएंगे, और वो आएंगे तो फिर वो एंड ऑफ वर्ल्ड की जो सारी दास्तान वो बयान करते हैं, वो शुरू होगी। इस वजह से वो इसको उसको इस एंगल से भी बयान करते हैं अपने यहाँ। और बाज डिबेट्स में वो मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये हमारा, जैसे आप लोगों का एक मजहबी तस्वुर है एंड ऑफ टाइम्स का, इसी तरह हमारा भी ये तस्वुर है, और हमें इस वक्त के हालात में ये बहुत एक इसकी उम्मीद पैदा हो गई है कि हम इस टेम्पल को बनाएं, और अपनी लिहाज से जो हिस्ट्री जिस तरह से हमने व्यू की है, उसके लिहाज से हिस्ट्री को चलता हुआ देखें। तो ये है एक कमजोर आवाज, या यूं समझ लीजिए कि माइनॉरिटी में है, लेकिन इसके हक में बहुत सारे मजहबी जो उनके लोग हैं वो खड़े होने शुरू हो रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप इसको क्या कोई चौथी जहेद समझेंगे, या ये अभी बिल्कुल एक लायो बाऊ बही चीज है? नहीं, देखिए, जब एक यहूदी सल्तनत कायम की गई तो उसके जिस तरह कौमी मकासद थे, उसी तरह मजहबी मकासद भी थे। ये पहले दिन से मालूम मकासद है। वो लोग ये कहते हैं कि इसराइल अपनी सरहदों को वहाँ तक ले जाना चाहता है जो बाइबल में बयान हुई है, वो गलत नहीं कहते। उनकी तसनीफात में, उनके बयानात में ये सब चीज़ें नुमायाँ रही हैं। किसी मजहबी मुकदमे की बुनियाद पर कोई कौम आगे बढ़े, फैसला करे, ये हम मुसलमान भी करते हैं, मसीही भी करते रहे हैं, यहूद भी करते हैं। असली सवाल ये है कि इस मुकदमे को बाकी दुनिया किस नज़र से देखती है, या मुखालिफिन किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। वो अगर उसको खुदा का हुक्म समझेंगे तो वो भी साथ हो जाएंगे, मान लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मुसलमानों का नुक्ता नज़र ये है कि दुनिया पर हक की हुकूमत सिर्फ उनको हासिल है, लिहाजा जब मौका मिलेगा वो दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करने की सही करेंगे। इसकी अगर दुनिया तायीद कर देगी तो सारे ही मुसलमान हो जाएंगे। यही यहूद का मामला है, यही बाकी का मामला है। नहीं करेंगे तो फिर कुव्वत का तसादुम होगा, हर हाल में ऐसा ही होगा। तो इस वजह से कुव्वत का तसादुम है। हम चूंकि इस नुक्ता नज़र को नहीं मानते, तो इस वजह से जब भी वो इस नुक्ता नज़र से इकदाम करें या किसी और कौमी नुक्ता नज़र से इकदाम करें, उसकी मुज़ाहमत के बारे में सवालात पैदा हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में लाअमल या हिकमत अमली में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि ये तीनों जहतें इस मसले की मौजूद रहेंगी। इसमें पहली जहत का मुहर्रिक आपने बयान किया है कि ये भी है। जैसे हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि वो एक कौमी मसला भी था और मुसलमानों का मजहबी मसला भी था, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान को दो लख्त करके यहाँ दो मुल्क बना दिए, मुसलमानों की एक अलग रियासत वजूद में आ गई। तो कौमें अपने कौमी पस मंज़र में, अपने मजहबी पस मंज़र में, अपने तहजीबी पस मंज़र में, अपने सकाफती पस मंज़र में इस्तदलाल तलाश करती हैं। वो इस्तदलाल मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक गलत हो सकता है, किसी के नज़दीक सही हो सकता है, लेकिन जब उसके लिए कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी तो मुखालिफ अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखता तो वो कुव्वत इस्तेमाल करेगा। इससे तसादुम पैदा होता है। इस तसादुम पर तबसरा किया जा रहा है कि क्या हम मुसलमान इस वक्त तलवार उठाने, बंदूक चलाने के काबिल हैं? क्या हमारी ये इस्तिताअत है कि हम इस वक्त जिहाद व क़िताल के मैदान में उतरें? इसमें दो राय हो गई। यानी एक नुक्ता नज़र ये है कि ऐसा ही करना चाहिए जैसे कल परसों भी हमारे उलमा ने कहा है। मैं पूरी दयानतदारी के साथ, दिल की गहराइयों से फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत महसूस करने के बावजूद ये समझता हूँ कि इसके कोई इम्कानात नहीं है। इसका लाजमी नतीजा शिकस्त है। और जब हमास के हमले की इब्तदा हुई तो उस वक्त भी मैंने इसी तरीके से ये बात बयान की थी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو کچھ موجود ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ کشمیر میں بھی یہی ہوا ہے اور فلسطین میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو یہ دو نقطہ ہے نظر کا فرق ہے۔ اس میں جب یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حماس نے یہ اقدام کیا ہے، تو اب یہ بات مسلمانوں کو لان تان کر کے نہیں کہنی چاہیے کہ تم سب کہاں سوئے ہوئے ہو اور تمہاری حکومتیں کہاں سوئی ہوئی ہیں۔ ان حکومتوں سے مشورہ نہیں کیا گیا، یعنی اگر کوئی اقدام ان کے مشورے سے کیا جاتا تو بے شک ان پر ذمہ داری عائد ہوتی۔ تو جب آپ نے ایک اقدام کیا ہے اور بہتر سمجھ کے کیا ہوگا، یعنی ان کے نزدیک یہ بالکل صحیح اقدام ہوگا، وہ اس پر مطمئن ہوں گے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اقدام بھی غلط تھا۔ اس سے پہلے بھی جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا۔ البتہ جیسے کہ ابھی ہمارے ایک عزیز دوست نے کہا، پرامن ذرائع سے آپ اپنا موقف بیان کریں، آپ اس کے حق میں دلائل دیں، آپ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم سیاست میں بھی دیکھتے ہیں۔ سیاسی اقدار کے معاملے میں ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جمہوریت ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں؟ تو پرامن ذرائع سے یہ ساری باتیں لازماً کہنی چاہیے، اس لیے کہ ان باتوں کو کہنے ہی کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ البتہ کہنے کے پلیٹ فارم کیا ہوں گے، کس طرح کہی جائیں گی، کون کسی موقع کے اوپر سڑک پر جا کر کہے گا، کون خالص علمی انداز سے کہے گا، اس میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کہتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے اپنا موقف عرض کیا کہ ان تینوں چیزوں پر میں نے وقتاً فوقتاً گفتگو کی ہے، اور تینوں جہات میں میرا ایک بالکل متعین نقطہ نظر ہے، لیکن میں اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہوں جس طرح کہ میں نے اب بیان کیا ہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے، اپنے تلامذہ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے طریقے اور میرے اسلوب پر غور کر لیں، اگر وہ اچھا لگے تو اس کو اختیار کر لیں، تاہم میں کسی کو پابند نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک ہر شخص کو اپنی بات اپنے طریقے پر کہنے کا حق ہے۔